आप सभी दोस्तों को एक बार फिर से स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लियर के ऊपर में। तो दोस्तों आज है 30 सितंबर और 30 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के साथ डिस्कस किया जाएगा। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर एक प्रकार की न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। संपूर्ण पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय चेतन सर। वहाँ से आपको संपूर्ण वीडियो का पीडीएफ एक साथ प्राप्त हो जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आए और आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो तो लाइक करके शेयर करना मत भूलिए। शुरुआत करते हैं सेशन को। सबसे पहले हम लोग कल का अर्थात 29 सितंबर का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया गया था उन सभी को कुछ मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम सभी आज के क्वेश्चन में प्रवेश करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन था विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 2 27 सितंबर को। जी हाँ, 27 सितंबर को प्रत्येक वर्ष जो है आपका विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस वर्ष का थीम क्या रहा था तो आप देख पा रहे होंगे, पर्यटन और ग्रामीण विकास। ठीक है, पर्यटन और ग्रामीण विकास आपका विश्व पर्यटन दिवस का थीम रहा था इस वर्ष का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है किस राज्य ने संचारी रोगों को रोकने और नियंत्रित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीत लिया है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 केरल गवर्नमेंट के द्वारा जीत लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स टीम के द्वारा 3 देश में हराने वाली पहली टीम बन गई है कौन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चेन्नई सुपर किंग। ठीक है, तो चेन्नई सुपर किंग आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर मौसिक विकसित किया है। ठीक है, तो आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 आईआईटी मद्रास के द्वारा इसको विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विश्व गर्भनिरोधक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष विश्व गर्भनिरोधक के दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर 1 26 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विश्व जोखिम रिपोर्ट 2020 में कौन सा देश जो है आपका टॉप स्थान प्राप्त किया है। तो विश्व जोखिम रिपोर्ट 2020 में आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 वानुआटू। वानुआटू जो है विश्व जोखिम रिपोर्ट 2020 में पहला स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि इंडियन इंटरनेशनल सेंटर के आजीवन ट्रस्टी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इंडियन इंटरनेशनल सेंटर के आजीवन ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया गया है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 गोपाल कृष्ण गांधी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है किस बैंक ने राजस्थान के माध्यमिक शहरों में जलपूर्ति और स्वच्छता के लिए $300 मिलियन के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 एडीबी बैंक के द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जरा देखिए क्या कहता है कि कहता है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने किसे अपना सलाहकार नियुक्त किया है। तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने अपना सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है आपका सुनील शेट्टी। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है पद्मश्री से सम्मानित शेखर बसु का हाल ही में निधन हो गया है, वो हो आपको बताना है कौन थे। तो आपका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 साहित्यकार थे शेखर बसु जिनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए और अब हम सभी 30 सितंबर अर्थात आज का करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि अंत में हम सभी आज का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं उन सभी क्वेश्चंस को क्या करते हैं रिवीजन करते हैं टेस्ट के रूप में। तो आप अंत तक जरूर बने रहें।
आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कहता है कि अजरबैजान ने किस देश के साथ सीमाओं का साझा नहीं किया है। तो किस देश के साथ अजरबैजान ने सीमाओं का साझा नहीं किया है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ साझा नहीं किया है, और तो आर्मेनिया और तुर्की के साथ जो है साझा किया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए तुर्की, आर्मेनिया, रूस, जॉर्जिया और ईरान के साथ जो है इसका साझा हुआ है। ठीक है, और आपका सऊदी अरब के साथ यहाँ पर साझा नहीं हुआ है। यदि राजधानी के बारे में देखा जाए सऊदी अरब का, तो राजधानी आपका रियाद, ठीक है, और मुद्रा आपका रियल। प्रधानमंत्री के रूप में कौन है वहाँ पर, तो वर्तमान में मोहम्मद बिन सलमान है। कौन है? मोहम्मद बिन सलमान आपका करेक्ट जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विश्व रेबीज दिवस किस के रूप में कब मनाया गया है। विश्व रेबीज दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो आप देखेंगे यहाँ पर सही जवाब होगा आपका सही जवाब होगा 28 सितंबर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट जवाब होगा। 28 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, और इस बार का थीम क्या रहा था, तो आप देख पा रहे होंगे टीकाकरण और सहयोग। ठीक है, टीकाकरण और सहयोग आपका इस वर्ष का थीम रहा था। विश्व रेबीज दिवस के रूप में जो मनाया गया उसका थीम रहा था। ठीक है, थीम को जरूर से जरूर आप याद रखें, क्योंकि थीम जो है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पागल कुत्ते, गीदड़, भेड़िया के कटने से रेबीज बीमारी होती है। ठीक है, पागल कुत्ते, गीदड़ और भेड़िया आदि के कटने से क्या होता है, रेबीज बीमारी उत्पन्न होती है। ठीक है, और देखिए रेबीज के टीके का खोज सबसे पहले किया गया था लुई पस्चर के द्वारा, जो फ्रांस का वैज्ञानिक थे। ठीक है, लुई पस्चर 6 जुलाई 1885 ईस्वी को खोज किया गया था इसका। ठीक है, इस टीके का आविष्कार किया गया था, किसका, रेबीज के टीके का, वैक्सीन का। ठीक है, 6 जुलाई 1885 ईस्वी को और लुई पस्चर के द्वारा। इसे आप नोट पॉइंट करके रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हाल ही में किस देश ने हेयन 2C महासागर निगरानी के लिए नया उपग्रह को लॉन्च किया है। तो किस देश ने लॉन्च किया है, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 चाइना के द्वारा। ठीक है, चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए यह उपग्रह देश का तीसरा महासागर गतिशील पर्यावरण उपग्रह है। ठीक है, और लहर की ऊंचाई, समुद्र की सतह की ऊंचाई और हवा की गति, साथ में दिशा और तापमान के जो सभी अपूर्ण मौसम और 24 घंटे अवलोकन प्रदान करने वाली है यह उपग्रह। ठीक है, और चीन के बारे में जान लेते हैं। देखिए राजधानी आपका बीजिंग, मुद्रा युआन, और राष्ट्रपति के रूप में कौन है, तो आप देखेंगे शी जिनपिंग। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है AIFF अर्थात IF द्वारा वर्ष के पुरुष खिलाड़ी के रूप में किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इस बार के पुरुष खिलाड़ी के द्वारा पुरुष खिलाड़ी को जो है आपको सम्मानित किया गया है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। ऑप्शन नंबर 2 गुरप्रीत सिंह संधू को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट जवाब होगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है यही है गुरप्रीत सिंह संधू। इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए AIFF के बारे में जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म बनता है आपका ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इसका फुल फॉर्म बनता है। इसका स्थापना हुआ था 23 जून 1937 ईस्वी को। ठीक है, इसका मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में। ठीक है, और अध्यक्ष के रूप में कौन है वर्तमान में, तो प्रफुल्ल पटेल है। कौन है, प्रफुल्ल पटेल है अध्यक्ष के रूप में। गुरप्रीत सिंह संधू के बारे में देखा जाए तो गहनता से देखिए चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। वहाँ के, तो चंडीगढ़ के गोलकीपर है। ठीक है, चंडीगढ़ के गोलकीपर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये रहा, कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में नमामि गंगे परियोजना के तहत 6 मेगा परियोजना किस राज्य में शुरू किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में नमामि गंगे परियोजना के तहत 6 मेगा परियोजना किस राज्य में शुरू किया गया है।
तो आपका सही जवाब क्या होगा बताइए। आपका सही जवाब हो जाएगी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में जो है नमामि गंगे परियोजना के तहत 6 मेगा परियोजना का शुरू किया है। अब देखिए उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। देखिए उत्तराखंड की राजधानी आपका देहरादून, और फेमस मंदिर की यदि चर्चा किया जाए उत्तराखंड का तो आपका बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री तथा उत्तरकाशी केदारनाथ मंदिर अवस्थित है वहाँ पर, फेमस मंदिर। ठीक है, और इसका यहाँ पर देखिए उत्तराखंड का मुख्यमंत्री है आपका त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और आपका राज्यपाल के रूप में कार्यरत है बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, कहता है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने पूरे देश में प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? पूरे देश में प्लास्टिक पार्क जो है स्थापित करने की घोषणा की है किस मंत्रालय के द्वारा? तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट जवाब होगा। तो इसी के द्वारा जो है आपका पूरे देश में प्लास्टिक पार्क को स्थापित करने का घोषणा किया गया है, निर्णय किया गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर रसायन और उर्वरक के बारे में बात किया जा रहा है। तो रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो आप देखेंगे वर्तमान में केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री है आपका श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा। ठीक है, श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा है। ठीक है, और इसके द्वारा देखिए 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। ठीक है, 10 राज्यों में। तो कौन कौन से? तो आप देख सकते हैं असम, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ आदि के राज्यों में इसको स्थापित किया जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है जरा देख लीजिए। बीसीसीआई द्वारा भारत की महिला चयन समिति के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसके द्वारा? बीसीसीआई के द्वारा भारत की महिला चयन समिति के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर फोटो, तो यही है आपका ऑप्शन नंबर 1 नीतू डेविड। ठीक है, तो नीतू डेविड को बीसीसीआई के द्वारा जो है भारत की महिला चयन समिति के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अब देखिए नीतू डेविड के बारे में जान लेते हैं। देखिए इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, बीसीसीआई के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो बीसीसीआई का आपका फुल फॉर्म बनता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म बनता है। इसका स्थापना हुआ है दिसंबर 1928 ईस्वी को। ठीक है, दिसंबर 1928 ईस्वी को बीसीसीआई का स्थापना हुआ है। ठीक है, इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आप देखेंगे सौरभ गंगुली। कौन है? सौरभ गंगुली। और वर्तमान में सीईओ के रूप में कौन है? तो हेमांग अमीन। कौन है? हेमांग अमीन। बीसीसीआई का अध्यक्ष आपका सौरभ गंगुली और सीईओ के रूप में कौन है? हेमांग अमीन। इसके अलावा देखिए मुख्यालय की बात करें तो देखिए बीसीसीआई का मुख्यालय हेडक्वार्टर है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए वोल्टेरी वोटस 2020 का रूसी ग्रैंड प्री खिताब किस देश ने जीत लिया है? ठीक है, वोल्टेरी वोटास के द्वारा। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। तो यहाँ आपका सही जवाब हो जाएगी आपका फिनलैंड। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट जवाब होगा। यहाँ आपको फोटो दिखाई दे रहा है, यही है आपका वोल्टेरी वोटास। अब देखिए यहाँ फिनलैंड के बारे में जान लेते हैं। देखिए फिनलैंड की राजधानी आपका हेलसिंकी। ठीक है, राजधानी फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। मुद्रा है वहाँ का यूरो और राष्ट्रपति के रूप में है कारी निसिस्टो। तो सभी पॉइंट को आप नोट करके रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि किस राज्य में भारत की पहली तटरक्षक अकादमी अर्थात इंडियन कोस्ट गार्ड स्थापित की गई है? तो आपका सही जवाब होगा बताइए, आपका सही जवाब क्या होगा? तो आपका सही जवाब होगा कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटक आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट जवाब होगा। अर्थात जो है कर्नाटक, वहाँ आपका तटरक्षक अकादमी स्थापित की जाएगी। ठीक है, पहली तटरक्षक अकादमी। अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म आपको पता ही हो गया होगा, इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, और इसका स्थापना कब हुआ था? तो आप देखेंगे 18 अगस्त 1978 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष के रूप में वर्तमान में कौन है? तो आप देखेंगे कृष्ण स्वामी नटराजन। कौन है?
कृष्ण स्वामी नटराजन। इसके अलावा कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। राजधानी आपका बंगलुरु, मुख्यमंत्री BS येदुरप्पा, ठीक है, कौन है, BS येदुरप्पा। इसके अलावा राज्यपाल कौन है, तो आप देखेंगे वाजूभाई वाला, कौन है, वाजूभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष बन गए हैं, आपका सही जवाब हो जाएगा सुरेश चंद्र शर्मा। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट जवाब होगा। यहाँ पर आपको फोटो दिखाई दे रहा है, यही है सुरेश चंद्र शर्मा, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के बारे में बात किया गया, तो इसका देखिए इंग्लिश का नाम होता है, इंग्लिश से इसका नाम होता है आपका नेशनल मेडिकल कमीशन। कौन है, नेशनल मेडिकल कमीशन, ठीक है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग 33 सदस्य, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, 33 सदस्यों का एक भारतीय नियामक निकाय है। क्या है, एक भारतीय नियामक निकाय है जो चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा पेशेवरों को नियंत्रित करता है, ठीक है। इसका स्थापना हुआ था आपका 25 सितंबर 2000 ईस्वी को और मुख्यालय आपका नई दिल्ली में अवस्थित है। तो दोस्तों आज अभी हम लोग टेस्ट लगा लेते हैं, चलिए फटाफट से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अजरबैजान ने किस देश के साथ जो है सीमाओं का साझा नहीं किया है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट जवाब होगा, सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विश्व रेबीज दिवस के रूप में कब मनाया गया, तो आप देख पा रहे होंगे सही जवाब होगा आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 28 सितंबर को, ठीक है, 28 सितंबर आपका करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश ने हेयन-2C महासागर निगरानी के लिए नया उपग्रह लॉन्च किया है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, IF द्वारा वर्ष के पुरुष खिलाड़ी के रूप में किसे सम्मानित किया गया है, तो आपका सही जवाब होगा गुरप्रीत सिंह संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में नमामि गंगे परियोजना के तहत 6 मेगा परियोजना किस राज्य में शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर 3, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस मंत्रालय ने पूरे देश में प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है, तो आपका सही जवाब होगा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, BCCI द्वारा भारत की महिला चयन समिति के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 1, नीतू डेविड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वोल्टेरी बोटास 2020 का रूसी ग्रैंड प्री का खिताब किस देश ने जीत लिया है, वोल्टेरी बोटास के द्वारा, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य में भारत की पहली तटरक्षक अकादमी अर्थात इंडियन कोस्ट गार्ड का स्थापित की गई है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर 2, सुरेश चंद्र शर्मा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आप सभी को कैसे लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आप सभी के साथ कल मिलते हैं, ठीक है, हम आप सभी के साथ कल मिलते हैं। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।